आज की रेसिपी होली स्पेशल गुजिया है। एवरीवन, आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। आज मैं लेके आई हूँ होली स्पेशल गुजिया की रेसिपी, जो बहुत ही बढ़िया बनेगी आपकी गुजिया अगर मेरे तरीके से आप बनाएंगे, क्रिस्पी और बहुत ही बढ़िया। तो चलिए रेसिपी की शुरुआत करते हैं। तो इसके लिए ले लेना है हमें सबसे पहले मैदा। तो मैं 1.5 कप के करीब मैदा ले रही हूँ। 250 ग्राम ये मैदा है। तो इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच मीठा सोडा या तो खाने वाला सोडा भी कह सकते हैं, और 50 ग्राम के लगभग घी। मोयन के लिए घी आप मोयन के लिए ले, इससे ज़्यादा क्रिस्पी बनती है। ऑयल आप मत डालिए, घी लीजिए और इस तरह से मिक्स कर लीजिए। जब आपकी मुट्ठी सी बनने लगे तब इसमें पानी डाल के अच्छी तरह से सॉफ्ट डो हमको तैयार कर लेना है, अच्छी तरह से गूँथ के। तो हमें सॉफ्ट डो ही तैयार करें, टाइट डो नहीं तैयार करें आप। तो ये देखिए, इसे आधा घंटा के लिए हम रेस्ट पे रख देंगे। तो ये मैंने घर का मावा लिया है, ये मेरा 500 ग्राम मावा है, और इसमें डालेंगे हम 100 ग्राम के लगभग सूजी, और ये कुछ ड्राई फ्रूट है। तो चलिए इन ड्राई फ्रूट को हम काट लेते हैं। आप ड्राई फ्रूट अपने पसंद के ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं। मैंने काजू बादाम किशमिश और थोड़े से छुहारे लिए हैं। तो चलिए सूजी को थोड़ा सा भून लेते हैं। गुजिया की हम स्टफिंग तैयार कर लेंगे। आप सूजी 100 से 150 ग्राम के ही बीच लें, ज़्यादा नहीं लें, नहीं तो सूजी का टेस्ट आने लगता है। ये देखिए, इस तरह से जब ब्राउन हो जाए सूजी तो इसमें मावा डाल दीजिए। इस तरह से हमें मिक्स कर लेना है, और इसमें मावे में जो घी होगा तो सूजी अब्जॉर्ब कर लेगी। और फिर डालेंगे हम इसमें ड्राई फ्रूट। ड्राई फ्रूट को भी हम इसी के साथ थोड़ा सा चलाते हुए भून लेंगे अच्छी तरह से। और हम इसमें शक्कर बाद में ही ऐड करेंगे, जब ये ठंडा हो जाएगा मिक्सर तभी हम बाद में ऐड करेंगे। गरम में मिक्स कर देंगे तो ये शक्कर हमारी पिघल सकती है, तो इसलिए आप बाद में ही मिक्स करें। तो ये देखिए ठंडा हो गया है। तो ये मैंने इलायची का पाउडर रखा था वो डाल देंगे, और इसे भी मिक्स कर लेंगे। और आप चीनी पीस के ही डालें, जिससे कि अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो ये मैंने 250 ग्राम चीनी पीस के रखी थी। तो मिला देंगे अच्छी तरह से। 1 कप में नापूँ तो 1.5 कप के करीब है। तो इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है हमें। तो ये देखिए हमने मिक्स कर लिया है। तो ये हमारी स्टफिंग बन के तैयार है। तो चलिए थोड़ा सा डो को हम लोग नरम कर लेते हैं हाथों से गूँथ के, और छोटी छोटी लोइयाँ बना लेंगे हम। लोइयों को भी नॉर्मल पूड़ी से थोड़ा छोटा हमें रखना है। वैसे भी सांचे से बनाएंगी तो जो एक्स्ट्रा पार्ट होगा तो वो काट ही जाएगा। तो आप बड़ी बना सकते हैं, थोड़ी बड़ी ही बनाइएगा, छोटी मत बनाइएगा। तो इस तरह से आपको बेल लेना है। और अगर आप चाशनी वाली बना रहे हैं, चाशनी में डिप कराने वाले, तो थोड़ा सा इसको मोटा ही रखिएगा, ना बहुत ज़्यादा पतला ना बहुत मोटा। तो इस तरह से चलिए मैं एक बताती हूँ आपको, रख के स्टफिंग भर के। स्टफिंग आप नॉर्मल ही रखें, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम। तो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। और इस तरह से इस एक साइड में आप पानी लगा दें, जिससे कि गुजिया हमारी खुले नहीं। पानी आप ज़रूर से लगा दें, सेफ़ रहेगी, इससे खुलने का चांस नहीं रहेगा। तो आप ज़रूर से पानी लगा दें अगर आप परथन लगा के बेल रही हैं तो इसलिए आप ज़रूर से थोड़ा सा पानी लगाएं, और इस तरह से आप चिपका के सील कर दें। तो ये देखिए हमारी गुजिया बन के तैयार हो गई है। तो इसी तरह से हम सारी गुजिया बना लेंगे। चलिए मैं एक और आपको बता देती हूँ। और फिर लास्ट में एक मैं हाथ से ऐसे, जो गोट के बोलते हैं हमारे यहाँ, नानी हमारी बनाती थी इस तरह से, नानी और मौसी लोग बनाती थी। तो लास्ट में एक मैं बताऊंगी, अगर आप सांचे से नहीं बनाना चाहते तो उस तरह से भी बना सकते हैं। तो इस तरह से आप ये बना लें। जो एक्स्ट्रा पार्ट हो उसका आटे का तो आप निकाल दें, और फिर उसे यूज कर सकते हैं दोबारा बेलने में। तो चलिए अब बनाते हैं हम लोग बैठ के। ये काम में समय लगता है तो हम बैठ के ही आराम से नीचे बनाएंगे।
तो ये देखिए हमारी गुजिया बन रही, धीरे धीरे बन गई हैं। ये काम 2 लोगों में ज़्यादा सही रहता है। तो चलिए मैं एक आपको लास्ट में हाथ से बना के दिखाती हूँ कि अगर आप सांचे से नहीं बनाना चाहते तो इस तरह से चिपका लें और एक जैसे पिंच करते हैं चुटकी ऐसे बना के ऐसे मोड़ फोल्ड करते जाएं। ये देखिए मैं आपको वीडियो में दिखा पा रही हूँ। इस तरह से आपको फोल्ड करते जाना है एक तरफ से पकड़ के। तो ये देखिए आपकी ट्रेडिशनल गुजिया बन जाएगी इस तरह से जैसे पहले बनाते थे जब सांचे वगैरह नहीं होते थे। तो आप जो आपकी इच्छा वैसा बना सकते हैं। तो चलिए अब हम ऑयल गरम कर लेते हैं और गुजिया को फ्राई करेंगे। अगर आप चाशनी वाली नहीं बना रहे हैं तो थोड़ा सा आप शक्कर और ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने 250 ग्राम डाला है 500 ग्राम मावा में, तो आप थोड़ा सा और बढ़ा दें, 300 ग्राम कर दें। मैं चाशनी वाली बना रही हूँ। तो इस तरह से आप फ्राई कर ले सारी गुजिया को। हमें लो टू मीडियम में ही फ्राई करना है। तो ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाए तब आप निकाल लें। आप ये इस तरह से गोल्डन हो जाए तब आप निकाल लें। मैंने सारी गुजिया फ्राई कर लिया। अब बनाएंगे हम थोड़ा सा चाशनी। हम ज़्यादा चाशनी नहीं बना रहे हैं, हम आधी गुजिया को चाशनी में डुबाएंगे, आधी हम नहीं उसमें करेंगे, ऐसे ही रखेंगे। तो इस तरह से आपको चिपचिपी चाशनी बनाना है, कोई तार वगैरह चाशनी में नहीं बनाना है। जब ऐसे चिपचिपी सी होने लगे उस तरह से आपको उतनी देर तक पका लेना है। और फिर उसके बाद हम इसको ठंडा करने के बाद ही हम अपनी गुजिया को डिप कराएंगे। तो ये देखिए चाशनी हमारी ठंडी हो गई है। तो आप इन्हें डिप करा के निकाल देना है, बहुत देर तक रखना नहीं है क्योंकि मिठास अंदर तो है ही। स्टफिंग जो हमने डाली है उसमें भी है, हमने शक्कर डाली है, तो हमें बहुत देर तक इसमें चाशनी में रखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये देखिए इस तरह से आप निकाल लें जल्दी डाल के। ये देखिए हमारी गुजिया बन के तैयार है चाशनी वाली। तो आप थोड़ा सा पिस्ता डाल के गार्निश कर दीजिए। तो ये देखिए कितनी बढ़िया बन के तैयार है। तो आप भी होली में बनाइए और सबको खिलाइए और खाइए। तो कैसी लगी मेरी गुजिया की रेसिपी आप ज़रूर कमेंट करके बताना। मैंने हर चीज़ बारीकी से बताने की कोशिश करी है। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।